अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर व बिका नस्ताईन या इलाही। तो चलिए फटाफट हम अपने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान ग्रामर, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, गालिबन फोर्थ नंबर की क्लास है, लेकिन लेक्चर्स क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि क्यों ग्रामर पढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी ये डे 3 की क्लास है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कल से रिलेटेड है। जो हमने एक दिन पहले पढ़ा था, हमारे पिछले लेक्चर में हमने जो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाना है, मेल के लिए फीमेल के लिए, मेल और फीमेल क्या होते हैं नाउन्स में। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि वो दो टाइप के होते हैं, खास और आम, यानी कि प्रॉपर यानी डेफिनेट, और कॉमन यानी कि इनडेफिनेट नाउन्स। तो आज हम वही वाली चीज को आगे लेके चलेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन्स। यानी नाउन दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी खास करके किन्हीं को पुकारा जाए या फिर कॉमनली किसी को पुकारा जाए। तो दोनों के बारे में आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हमारे पुराने वाले का। तो पुराने वाले में अभी आपको डेफिनेट वाले में सिर्फ प्रॉपर नाउन्स पढ़ाए थे, जिसका माना होता है इसमें आलम, यानी कि खास करके नाम। मसलन मैं अली कहती हूँ, मरियम कहती हूँ, आयशा कहती हूँ, या फिर मैं रहमान कहती हूँ, उस्मान कहती हूँ, तो ये खास करके नाम है। तो ये जो खास करके नाम होते हैं उन्हें कहते हैं इसमें आलम, क्योंकि ये खास निशानी है। ठीक है, तो ये जो होते हैं प्रॉपर होते हैं, हमेशा डेफिनेट होते हैं, ये कल आपको बताया था। कॉमन में कौन आते हैं, जैसे मैं कहूं लड़का, लड़की, आदमी, औरत। अब ये नहीं पता चल रहा कौन सा, कोई भी हो सकता है, कॉमन है। ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट था मैस्कुलिन और फेमिनाइन, यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर मेल के लिए, मुअन्नस फीमेल के लिए। यानी कि जो हमारा इसम है, या तो वो मुजक्कर होगा, मैस्कुलिन होगा, मर्द की तरह पुकारा जाएगा, या तो वो फेमिनाइन होगा, फीमेल होगा, औरतों की तरह पुकारा जाएगा। अब इसमें जो हकीकी मुअन्नस और मुजक्कर है, यानी कि जो हकीकी मेल और फीमेल होते हैं, वो तो इंक्लूडेड रहेंगे ही। ठीक है, ये याद रखना है कि वो तो इंक्लूडेड रहेंगे ही। जैसे कि यहाँ पर मम्मी, पापा, ठीक है, ये हो गए। तो मम्मी क्या है, मम्मी आएंगी हमारी फेमिनाइन में, पापा क्या है, मैस्कुलिन में। इसी तरह भाई बहन वगैरह हो गए, खास करके नाम हो गए, जैसे अली, मरियम। तो क्या हुआ, ये मरियम कौन है, फीमेल है, अली कौन है, मेल है। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन बता रहे हैं। अच्छा, जो हकीकी हैं, रियल हैं, उनको छोड़ के एक और टाइप के होते हैं, यानी कि हम लोग जो थिंग्स होते हैं उनको भी मेल और फीमेल की तरह पुकारते हैं। मसलन सूरज निकल रहा है, अब सूरज लड़का तो नहीं है, लेकिन निकल रहा है, हम उसे मेल की तरह पुकार रहे हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि किताब रखी हुई है, तो यहाँ पर किताब कोई लड़की नहीं है, लेकिन रखी हुई है, इस्तेमाल हो रहा है। ये जबान का फर्क होता है। हर जबान में कुछ स्पेशल चीजों को हम लोग मेल की तरह पुकारते हैं और कुछ को फीमेल की तरह पुकारते हैं। ये हर जबान का अलग होता है। जैसे अरबी में ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं कि सूरज और किताब ये उल्टे होते हैं। जैसे उर्दू में हम इन्हें सूरज को मेल और किताब को क्या कह रहे थे, फीमेल। लेकिन जब मैं बात करूं अरबी जबान की, तो मेरा सूरज फीमेल है और किताब क्या है, किताब मेरी मेल है। ऐसे फर्क हो जाता है जबानों का। तो जिस जबान में जो जैसा मानता आया है शुरू से, वो हमें भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। वो आगे जब आपका मेल और फीमेल वाला पूरा लेक्चर होगा तब बताएंगे। अभी आपको मुख्तसर बताया था उसके बारे में कि ये दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लूरल फॉर्म्स पे। तो प्लूरल आपको दो टाइप के बताए थे मैंने, कौन कौन से, एक साउंड प्लूरल्स और एक ब्रोकन प्लूरल्स। साउंड प्लूरल्स कौन से थे, जैसे कि बुक का बुक्स बन जाता है। इसी तरह ये थे हमारे साउंड प्लूरल्स।
ठीक है, जिसमें सिंगुलर सेम रहता है और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद थे ब्रोकन प्लूरल्स, यानी कि जो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, जैसे कि टूथ का हमने बना दिया टीथ। इसमें क्या हुआ, पूरे के पूरे ये दो अल्फाज ही चेंज हो गए हैं, है ना, पहले वाले से। यानी कि जो सिंगुलर है वो टूट गया, वो वैसा नहीं रहा। तो ये ब्रोकन प्लूरल्स हैं, इन्हें जमा मुखस्सर बोलते हैं, और जो हमारे साउंड प्लूरल्स हैं उन्हें जमा सालिम बोलते हैं, क्योंकि उसमें वाहिद सलामत रह जाता है और खस्र हो जाता है ब्रोकन में, इसलिए उसे मुखस्सर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि अरबी में इनके क्या साइन है। आपने सिर्फ 3 साइनों को याद रखना है, क्योंकि देखें ब्रोकन प्लूरल्स को तो बिना रूल की है, तो उसमें तो कोई रूल याद करना ही नहीं है, ये तो हम याद कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं साउंड प्लूरल्स पे। तो साउंड प्लूरल्स के लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, एक मेल की है, एक फीमेल की है। मेल के लिए आपको याद रखना है ऊना और ईना, वाउनून और यानून, ये प्लूरल्स के होते हैं। एक एग्जांपल दूं तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ठीक है, ये हो गया मेल के लिए। मुजक्कर के लिए, फीमेल के लिए क्या है, आपने सिर्फ अलिफ ता याद रखनी है, दोनों के लिए अलिफ ता याद रखनी है, ठीक है। अलिफ ता क्यों याद रखनी है, इसी में बस अगर पेश क्या आ गया तो क्या हो जाएगा, जो वाउ नून की तरह इस्तेमाल होता है, वो क्यों आ रहा है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। इसी पे पेश लग जाता है, कभी जेल लग जाती है, बस इतना याद रखिए अभी आप, ठीक है। कभी पेश लग जाता है कभी, लेकिन आपने अलिफ ता याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें, मेल के लिए वाउ नून और या नून याद रखने हैं, और हमें फीमेल के लिए अलिफ और ता याद रखनी है बस। प्लूरल्स के लिए ये हो गए आपके प्लूरल्स, कौन से, साउंड प्लूरल्स, ठीक है। ब्रोकन का कोई रूल नहीं होता, इसलिए उसे हम याद नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा कल का कंप्लीट लेक्चर। अब बढ़ते हैं आगे नए वाले लेक्चर की तरफ। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आज हम क्या लेंगे, इसमें के टाइप लेंगे। कौन कौन से थे, नकरा और मारिफा। नकरा हमारा कॉमन होता है, नकरा कौन होता है, कॉमन है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि ये कॉमन नाउन है, दूसरा इनमें लास्ट में अक्सरियत में हमेशा तनवीन आती है। तनवीन कैसे कहते हैं, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को। जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रहे, जिन्हें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को, यानी कि फतहतैन, कसरतैन और दुम्मतैन, इनको हम कहते हैं तनवीन, ठीक है। अब जब लास्ट में तनवीन होती है तो वो ज्यादातर, मोस्टली, अमूमन क्या होता है, नकेरा। लेकिन कभी कभी नामों के साथ भी तनवीन आती है, जैसे कि मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का नाम है, इसमें भी मुहम्मदुन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन आता है, तो ये तनवीन के साथ खत्म होता है। लेकिन क्योंकि हमें मालूम ये प्रॉपर नेम है, ये क्या है, प्रॉपर नेम है, किसी का नाम है प्रॉपर, तो इसलिए ये नकेरा में नहीं आएगा। इसीलिए मोस्टली वर्ड लगाया, हमेशा नहीं का, 100% नहीं है। ज्यादातर तनवीन वाले सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, नकेरा होते हैं। लेकिन अगर नाम आ जाए या कोई खास चीज पे तनवीन आ जाए तो आपने उसके तर्जुमे के हिसाब से देखना है कि वो इसमें नहीं आएगा। नाम चाहे तनवीन के भी साथ हो, वो खास ही रहेंगे, वो कॉमन नाउन में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया, चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नकरा में सिर्फ इतना ही याद रखना है, 2 पॉइंट्स, और जो भी इसम मारिफा की कंडीशन में नहीं आएगा वो सारे नकरा में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए, मारिफा। तो हम लोग मारिफा की तरफ बढ़ते हैं। मारिफा के बारे में पहली चीज क्या है कि वो डेफिनेट है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग दा वाले सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ये वही है। वहां पे सिर्फ एक कंडीशन है दा की, यहाँ पर हमारे पास 7 कंडीशन है। कितने टाइप है इसके, 7 कंडीशन है, जिसकी वजह से अरबी में खास हो जाता है इसमें, यानी कि डेफिनेट हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन आप सबको पता है, अल लगाकर, ठीक है। बड़ी इजी कंडीशन है और बहुत कसरत से पढ़ी हुई है आपने, ठीक है।
ال لگا ہوا ہوگا اور تنوین نہیں ہوگا لاسٹ میں تو وہ خاص اسم ہوگا. اس کا ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں. 1 منٹ رکیں. میں آپ کو ابھی ایگزامپل دکھاتی ہوں ال کا. غالباً میرے پاس ہوگا سیوڈ. چلیں یہ والی آیت میں دکھا دیتے ہیں. یہاں ایک آیت دکھ رہی ہے آپ کو، الحیو القیوم. ٹھیک ہے، کون سی آیت ہے یہ ہماری آیت الکرسی. ٹھیک ہے، آپ سب کو دکھائی دے رہی ہوگی. اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اسکرین پر. تو دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ال والے آ رہے ہیں نا، الف لام، الحیو یا قیوم. ٹھیک ہے، القیوم جو کیا ہے، زندہ ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ. یہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے نام ہے حیو اور قیوم، صفاتی نام ہے، اس لیے ان کے آگے ال لگا ہوا ہے خاص بتانے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو جتنی بار یہ ال آتا ہے نا کسی بھی ورڈ کے آگے، یہ ال اسے خاص بنانے کے لیے آتا ہے کہ خاص کر کے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ دکھ رہے ہیں بہت سارے. تو اس کا میں نے آپ کو اگزامپل الحمدللہ کثیرہ دے دیا ہے. نیکسٹ کنڈیشن پہ بڑھتے ہیں. پھر سے ہم اپنے ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں. 1 منٹ رک جائیں، میں بھی آپ کو شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ سب کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ کہاں تھے؟ اس پیج پہ تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو ایگزامپل دیے گئے ہیں. الکتابو، العبدو، البنتو. یہاں پر کیا ہے، یہ ال لگے ہوئے ورڈ ہیں تو یہ سارے خاص ہیں. جب بھی ال آتا ہے تو تنوین نہیں آ سکتی آخر میں، اس لیے یہاں پر پوائنٹ کر کے آپ کو یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ ال آئے گا، اس پہ ٹک لگا ہے تو تنوین کیا ہوگی، کینسل ہو جائے گی. اگر تھوڑا بہت نوائز آ رہا ہو پیچھے سے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو لیکچر ہے اس پہ فوکس کیجیے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پراپر نام. یہ ہم لوگ پڑھا چکے تھے کہ پراپر جو نیمز ہوتے ہیں یعنی کہ خاص کر کے نام ہوتے ہیں، 2 میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیے، محمدن اور زیدن. تو یہ خاص کر کے نام جو ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہمارے معرفت کے لیے. نیکسٹ آ جاتے ہیں منادا. یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. جی، منادا کیا ہوتا ہے؟ منادا کہتے ہیں اس کو کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، جیسے کہ کوئی لڑکی کھڑی ہے. اب لڑکی کیا ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن جب میں کہہ رہی ہوں اے لڑکی، اے لگا دیا میں نے تو اس کا مطلب ہو گیا خاص کر کے اسی لڑکی کو بلا رہی ہوں. اب وہ لڑکی جب اس میں منادا بن گئی، یعنی کہ میں نے اس میں ندا لگا دیا، حرف ندا، آواز لگانے کے لیے اس میں کچھ لگا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ ابھی یہ ہمارا بن گیا اسم منادا، ہے نا. وہ لڑکی کیا بن گئی، اسم منادا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا منادا بننے سے، کہ وہ خاص ہو گئی. خاص کرنے کے لیے یا آواز لگانے کے لیے 3 الفاظ ہوتے ہیں، تینوں میں نے آپ کو نیچے ایگزامپل میں دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایوہا یا ایوتوہا. اب ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو منادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کبھی بھی ال اور تنوین نہیں آتے. ال اور تنوین اس میں زیادہ تر نہیں ہوتے، دونوں چیزیں نہیں ہوتے. یا پھر اس کو یہ سمجھیں، اس سے تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. ایسے سمجھاتے ہیں کہ اگر کامن ناؤن کے آگے یا آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو کامن ناؤن ہے اس میں نہ تو ال ہوگا اور نہ ہی تنوین ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی چیزیں کیا ہوں گی، نہیں ہوگی. لیکن اگر ہمارا یا کسی خاص ناؤن کے آگے آ رہا ہے، یعنی جس میں ال لگا ہوا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یا تو ایوہا لگانا پڑے گا بیچ میں، یا ایوتوہا لگانا پڑے گا. یہاں پر ڈائریکٹ ہم یا کے بعد ال کو نہیں لا سکتے، یہ رول ہوتا ہے. اب ایوہا لگانا ہے یا ایوتوہا لگانا ہے، یہ ایسے ہوگا کہ جو ال لگا والا آپ کا ورڈ ہے وہ اگر مذکر ہے، میل ہے، تو آپ ایوہا لگا دیں گے. اگر وہ ورڈ فیمیل ہے، مؤنث میں سے ہے، تو آپ ایوتوہا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ بہت ایزی ہے. یا کامن ناؤن کے ساتھ آئے
यानी कि नकेरा इसम के साथ आए तो अल और तनवीन दोनों नहीं आएगी। जैसे या वलदू, लास्ट में भी वलदुन नहीं हुआ, शुरू में भी अल वलद नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ या वलदू। नेक्स्ट में अगर या के बाद अल वाला आ रहा है, जैसे या अल नास, मान लीजिए कि अल के साथ नास लगा हुआ है, खास करके लोगों को पुकारा जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, अब लोगों को क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाता है अय्युहल नास, है ना, या अय्युहल इंसान। इस तरीके के वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं इशारे के लिए इस्तेमाल करे गए। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, एक टेबल याद कर लीजिए, आपको ये याद होंगे इंग्लिश के, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस आता है ये, वो, ये सब, ठीक है, वो सब, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये हमने बीच में लाइन खींच दी। अब यहां आ जाए, अब अरबी में इनको कैसे डिनोट करते हैं ये बताते हैं आपको, ठीक है। तो अगर दिस लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, अच्छा इसके लिए एक चीज याद रखनी है कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मेल और फीमेल, फीमेल के लिए क्या होती हैं, अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो हम लोग दिस के लिए क्या लगाएंगे, हैजा, हैजा, और हाज़िही, ये फीमेल के लिए, हाजा, हाज़िही, हाजा, हाज़िही, ये के लिए, ये दिस के लिए इस्तेमाल होता है, मेल और फीमेल का अलग अलग है। दैट, वो, दैट, वो, दूर की चीज के लिए हम लगाते हैं ज़ैलिका और तिलका, मेल और फीमेल के लिए इसमें भी अलग अलग है, ठीक है, ज़ैलिका और तिलका, ठीक है, ज़ैलिका और तिलका, ये दोनों हम लगा रहे हैं किसके लिए, इसके लिए, जी। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, नेक्स्ट, दीज, ये सब, पास वाले ज्यादा चीजें हो, ये सब। अच्छा अब इसके लिए एक चीज याद रखनी है कि यहाँ मेल और फीमेल का अलग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, मेल और फीमेल का अलग नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर के लिए अलग था। अब जो प्लूरल्स हैं उनमें एक ही चीज आएगी, ठीक है, तो एक ही चीज कौन सी आएगी, ये के लिए हाउलाई, और वो के लिए उलाइका, ये दोनों आपने खसरत से कुरान में पढ़ रखे हैं, हाउलाई, उलाइका, ठीक है। दिस के लिए हाजा, हाजिही, लड़का लड़की का अलग, दैट के लिए, वो के लिए, ज़ालिका, तिलका, लड़का लड़की का अलग, दीज, ये सब के लिए हाउलाई, दोनों का सेम, दोस, वो सब, उलाइका, दोनों के लिए सेम। क्लियर हो गया, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बताया, यानी कि इशारा वाले, दिस, दैट, दीज, दोज वाले, हाजा वाली फैमिली, तालिक और जालिका वाली फैमिली, ठीक है, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, और उलाइका, हाउलाई, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें इशारा है, और ये सारे मारिफा में आते हैं, ये इसम है, जब भी ये देखेंगे ये क्या है, ये इसम है, और क्या है, मारिफा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कंजक्शनल, ये जो हम अल्लजी, अल्लती और अल्लजीना पढ़ते हैं, ये भी हमारे अरबी में इस्म है, और कौन से इस्म है, इसमें मौसूला, यानी कि जोड़ने वाले, वसल करने वाले, कंजक्शनल नाउन्स हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले इनका माना जो होता है वो बता देते हैं। ये वाहिद है मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, और ये प्लूरल्स के लिए। मेल के लिए क्या है, अल्लजी, एक मेल हो, वन, ठीक है, एक फीमेल हो तो अल्लती, और बहुत सारे हो तो अल्लजीना, ठीक है। इसका माना क्या लेते हैं, जो, जिसे, जिसका, इस तरीके के माने इसके
होते हैं, ठीक है, जो, जिसे, जिसका, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, जो, जिसे, जिसका, जिसके लिए। तो जिस, जिस या जो वर्ड जो होता है ना, तो हम पीछे वाली बात से जोड़ रहे होते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज बहुत इजी लगे, ठीक है। तो 1 मिनट दें मुझे, मैं आपको एक पिक शेयर करती हूँ। हम लोग फिर से आयतल कुर्सी पर ही आ जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, पहले आयतल कुर्सी करते हैं। 1 मिनट रुकते हैं, गलत पिक गालिबन शेयर हो गई थी आपको जी। पहले हम लोग आयतल कुर्सी पे आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि देखें, यहाँ पर आपको अल्लजी लिखा दिख रहा है, जिसका मतलब होता है जो। मन दल्लजी यशफहु इंदहु, ठीक है, वो, जो वो भी जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, है ना। यहाँ पर आयतल कुर्सी है ना, आयतल कुर्सी का तर्जुमा सबको आता है कि यहाँ जो उसके सामने क्या है, उसकी इजाजत के बगैर किसी को कोई शफात करने की क्या नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती है। अल्लाहु ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम ला तखुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अच्छा, यहाँ देखें कि एक वर्ड माँ भी इस्तेमाल हुआ है जो के लिए, जो के लिए ये 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हर्फ में से है और ये जो है वो इस्म है, दोनों कंजक्शनल हैं, लेकिन ये हर्फ है, ये इसमें। हो सकता है इस कलर में ठीक से नहीं दिख रहा हो, तो मैं एक बार फिर से इसको वाज़ेह कर दूं कि ये हर्फ है और ये इस्म है, ठीक है। अल्लज़ी, ये इस्म है वाहिद मुजक्कर, और ये क्या है, माँ हर्फ है, पार्टिकल, ठीक है। क्लियर हो गया, दोनों जो के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अल्लजी का एग्जाम्पल आपने देख लिया, अब आपको अल्लती का एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुके, कुरान में से तीनों एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं ताकि दिल दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो अल्लती का आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ये सूरह बकरा की आयत है, इसमें देखें यहाँ पर क्या आया है, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू वत्तकुन नारा। तो डरो किस चीज से, अल्लती, यहाँ पे नार आया है। और मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें ज्यादातर क्या होती हैं, ज्यादातर फीमेल होती हैं। सिर्फ किसको छोड़ा था, पानी, माँ और खमर, ठीक है, खमर, चांद, ये दोनों क्या होते हैं, ये मेल होते हैं, मुजक्कर। बाकी जितनी नेचुरल चीजें, मोस्ट ऑफ दी उसमें से ज्यादातर अमूमन फीमेल होती हैं, और कुछ चीजें छूटेंगी तो वो आगे बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्योंकि नार आया है, आग, आग क्या होती है, फीमेल, इसलिए जब उसको पुकारा गया तो अल्लती कहा गया, जिसका, वो डरो उस आग से जिसका, जिसका के लिए यहाँ अल्लती आया है, जो, जिस, जिसका, जिसे, ऐसे ही बोला था ना, यही सब वर्ड्स के लिए होता है। जिसका क्या है, वकूदुहा, ईंधन है, उसका ईंधन क्या है, अल्लाहु अकबर, उसका ईंधन क्या है, लोग और पत्थर, अन्नासु वल हिजारा, हिजारा पत्थर को बोलते हैं, नास बोलते हैं लोगों को। वो इद्दत जो भड़काई गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अल्लती का एग्जाम्पल मिल गया, अल्लजी का एग्जाम्पल हमें किससे मिल गया था, आयतल कुर्सी से। अब आपको अल्लजीना का और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये थे सिंगुलर के लिए, अल्लजी किसके लिए था,
सिंगल मेल के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अल्लती था वो किसके लिए था, सिंगल फीमेल के लिए। अल्लदीना जो होता है वो होता है हमारा प्लूरल्स के लिए। देखें ये भी सूरह बकरा की आयत है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखें, जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मुत्तकीनों के लिए हिदायत है। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से इसको कंजक्शनल कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं पिछले से, कि अल्लजी वो जो मुत्तकी थे उन्हीं की बात आगे चल रही है जिन्हें हिदायत मिलती है। तो अल्लजीना यहाँ पर क्या है, मुत्तकी क्योंकि ज्यादा है इसलिए प्लूरल के लिए यहाँ क्या है, वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं, वो जो, तो जो के लिए यहाँ पर अल्लजी इस्तेमाल है, जो इस्म है मुआरिफा है और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लजीना जो वो ईमान लाते हैं, बिलगैबी गैब पे, वलयुकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलातु सलात नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम और खर्च करते हैं जो हमने उन्हें दिया है, युनफिकून, ठीक है, जिसमें से हमने और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया, युनफिकून नफका खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आयत और अल्लजीना का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया तीनों चीजें, चले। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, उसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, हम कहाँ तक आ गए थे, ये हो गए हमारे सारे, ये वाला भी हो गया। अब अथॉरिटी बेस्ड, ये वाले मारिफा में पढ़ने थे। अथॉरिटी बेस्ड क्या है वो आपको बता देते हैं। एक्चुअली जब हम लोग इस्म में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसे जुमले बोलते हैं कि जैसे ये हमारी चीज है, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग ऑफ लगाते हैं या फिर एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे कार ऑफ माइन, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कार, यानी कि कार पर किसकी मिल्कियत है, मेरी अथॉरिटी है, मेरी मिल्कियत है। या फिर मैं कह रही हूं अलीस पेन, यानी कि अली का पेन, तो वो पेन किसका है, अथॉरिटी किसकी है, मिल्कियत किसकी है, अली की। समझ में आया। तो इनको अथॉरिटी वाले जो होते हैं ये वो वाले सेंटेंसेस हैं। पेन, वैसे तो पेन कॉमन नाउन है, लेकिन क्योंकि वो अली की मिल्कियत में आ गया इसलिए अब क्या हो गया, खास करके अली का पेन है तो वो खास हो गया। जैसे हमारा मुनादा वाले वर्ड में हो रहा था ना, वही चीज यहाँ है। कार ऑफ माइन, कार किसी की भी हो सकती थी, कार एक कॉमन नाउन था, लेकिन माइन लग गया, मेरी कार है तो अब वो खास हो गई कि मेरी ही है, किसी और की नहीं है, ठीक है। तो अथॉरिटी बेस्ड, यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं कुरान मजीद में से। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, अल्लाह की अथॉरिटी है। और उर्दू में आपको देखेंगे कि का, की, के, इन तीनों वर्ड से जो रिप्रेजेंट होते हैं इंग्लिश में ऑफ और एपिस्ट्रॉफी एस। इनका जो सबका हम लोग मतलब होता है वो अरबी में कैसे लेते हैं हम, जिसकी अथॉरिटी है उसके नाम के नीचे हम क्या लगा देते हैं, जेरी हालत देते हैं। जैसे कि अल्लाही, रसूल अल्लाही, यहाँ भी हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर जेरी हालत दी है। अच्छा, ये तो हो गई सिंगुलर्स के लिए। अगर मसलन हमारे पास प्लूरल है, ठीक है, ये तो होगा सिंगुलर, प्लूरल में जेरी हालत कैसे लगेगी, अब जेर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, या नून लगेगा। प्लूरल में जेरी हालत या नून से बताएंगे। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या थी, अलिफ्ता है, ठीक है, अलिफ्ता फीमेल के लिए, मेल के लिए या नून, ठीक है। ये हमारी जेरी हालत है। वाहिद में जेर ही लगा के दिखाएंगे, जैसे किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, तो अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल, जो का मफहूम है वो इस जेर से पैदा हो रहा है। और यहां पर किससे पैदा हुआ था, या नून से। अगर फीमेल वर्जन होता तो क्या होता, अलिफ ता से पैदा होता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारा आज आखिरी, ठीक है, इस लेक्चर का आखिरी मुआरिफा। 7 कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, तो हमने 6 कंप्लीट कर ली। अब ये बचा हमारा आखिरी कंडीशन। आखिरी कंडीशन है हमारे प्रोनाउंस, जिनको हम उर्दू में जमीर भी बोलते हैं, जमीर या जमायर, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउंस में अभी आपको एग्जाम्पल और चीजें मजीद अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी आपने इनको रटना है कि कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं। जैसे हिज, हर, हिम जो जोड़ी वाली प्रोनाउंस होती हैं, इसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, इस तरीके की जो प्रोनाउन होती हैं उनके लिए हम ये वाली प्रोनाउंस यूज करेंगे। और जो डायरेक्ट होती हैं जैसे आई, ही, शी, इट, ठीक है, यू, वी, मैं, तू, हम, वो, तो उसके लिए हमारी ये वाली प्रोनाउंस यूज होंगे। अब किसके लिए क्या इस्तेमाल होगा वो मेरे साथ रटते चलिए। ई लगा होगा, या फिर वर्ड के आखिर में जेर लगा होगा, या फिर फेल होगा, इसमें के लिए ये दोनों इस्तेमाल होंगे। और फेल के लिए ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये इसम के लिए इस्तेमाल होंगे, ये फेल के लिए इस्तेमाल होगा नी। तो अभी फेल वाला हमें सिर्फ याद कर लेना है, अभी इसका हमारे पास एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं वजालनी, वरना बना मुझे, वजालनी बना मुझे, वहां पर क्या है वो फेल के साथ आया इसलिए नी, मुझे के लिए, ठीक है। अब देखें इनके माने क्या होते हैं, ऐसे ही रब भी, मेरा रब, ठीक है, वहां पे जेल लगी होती है बा पे। और या के लिए जैसे बोल सकते हैं किताबी, मेरी किताब, ठीक है, या लगा हुआ। अब देखें या, जेर या नी, इनका माने होता है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। पहले आपने क्या याद करना है, ई का ना कुम, हु, हुम, ई का ना कुम, हु, हुम, ई का ना कुम, हु, हुम। अब देखें ई का मतलब क्या हो गया, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। का या की का मतलब हो गया तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। इसके लिए हमें सिर्फ काफ याद करना है। अब इसमें क्या फर्क रहेगा, अगर जबर लग गया तो ये लड़के के लिए है, जेर लग गया तो लड़की के लिए। का मतलब होगा तेरा, और की का मतलब होगा तेरी, ठीक है, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। ये क्या हो गया, का और की से। अभी ना है, ना के लिए क्या आएगा, ना लड़का लड़की दोनों के लिए सेम होता है, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमने। प्लूरल होगा, अपने लिए बोलना होगा, हम सब बहुत सारे, हम क्या बोलेंगे, ना, ना, नून पर एक जबर है ना। एहदीना, हिदायत दे हमें, हम सबको, ठीक है। तो हमें के लिए हम वहां क्या लगा रहे थे, ना, सूरह फातिहा में लगाते ना एहदीना, तो ना। ऐसे ही ये का और की का एग्जाम्पल क्या है, जजाक अल्लाह, जजाकी अल्लाह। तो जब हम लोग जजाक अल्लाह बोल रहे हैं तो लड़के को बोल रहे हैं, जजाकी बोल रहे हैं तो लड़की के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुम और कुन्ना, ये भी लड़का लड़की के फर्क से है। लड़कों के लिए कुम आएगा, लड़कियों के लिए कुन्ना आएगा। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, ठीक है। जैसे कि कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, मतलब तुम सब लड़कों के दिल या तुम सब के दिल। कुलूबुकुन्ना, तुम सब औरतों के दिल। नेक्स्ट देखें हु, ये जबर के साथ भी आ सकता है, खड़ी जेर के साथ भी आ सकता है, उल्टे पेश के साथ। तो हा जो होता है खाली, या फिर हा एक अलिफ के साथ आए, उसका, उसकी, उसके, उसे, ये आपने याद करना है हा के लिए। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये वाला हा मेल के लिए है, ये वाला हा फीमेल के लिए। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अनहु और अनहा, अनहु और अनहा, ये हमने बहुत कसरत से सुने हुए हैं, ठीक है। ये जल्दी याद हो जाएंगे। अनहु हम किसके पीछे लगाते हैं, सहाबा के पीछे। और अनहा किसके पीछे लगाते हैं, सहाबियात के पीछे। यानी कि लड़कियों के लिए हम लोग हा लगाते हैं और लड़कों के लिए हम लोग हु लगाते हैं। रजी ताला अनहु, उससे
رب راضی ہوا، رضی تعالیٰ عنہا، اس لڑکی سے اللہ راضی ہوا، اس فیمیل سے راضی ہوا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لڑکیوں کے لیے ہا ہے اور لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ ہا پر ایک الف اور ایکسٹرا ہوگا، مدہ لگا ہوگا. کلیئر؟ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم یا ہننا. لڑکوں کے لیے ہم، لڑکیوں کے لیے ہننا. ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. کلیئر؟ اب آگے بڑھتے ہیں. یہ والے سارے جڑے والے ہو گئے. اب یہ ہیں الگ والے، جیسے آئی، وی، یو، دے، یہ والے جو ہوتے ہیں. انا میں، انتا انتی لڑکا لڑکی کے لیے الگ ہے، انتا لڑکے کے لیے، انتی لڑکی کے لیے، تو. نحنو ہم، دونوں کے لیے سملر استعمال ہوگا. انتم اور انتنا تم سب کے لیے، جب تم بہت سارے ہوتے ہیں سامنے والے ان کو پکارنے کے لیے. لڑکیاں ہوں تو انتنا، لڑکے ہوں تو انتم. ٹھیک ہے؟ پھر وہ کے لیے ہوا اور لڑکی کے لیے ہیا. لڑکے کے لیے ہوا، لڑکی کے لیے ہیا. وہ سب ہم ہننا، لڑکے کے لیے ہم، لڑکی کے لیے ہننا. اب یہ جو پروناؤنس ہیں، جو آپ کو کنجکشنل ناؤنس پڑھائے ہیں، جو آپ کو میں نے کیا بولتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ناؤنس پڑھائے ہیں، منادہ حرف ندا بتائے ہیں، یا ایوہا یا ایوتوہا، یا پھر کنجکشنل ہے کہ الذی، اللتی، الذین، یا پھر آپ کو جو میں نے کون سے بتائے تھے جی، ہاذا ہذہ، ذالک تلک، اولئک اور ہاؤلائی. یا پھر جو میں نے آپ کو آج پروناؤنس پڑھائے، ای کا ناکم، ہو، ہا، ہم. ٹھیک ہے؟ یہ والے. اور اس کے علاوہ انا، نحنو، انتم اور کیا بولتے ہیں یہ والے سارے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب آپ نے اچھی طرح ورڈ میننگ کی طرح رٹنے ہیں کہ کس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لڑکے کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے. اس پہ اچھا ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ان کی پریکٹسز کرائی جائیں گی قرآن میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اور اگر ویڈیوز پسند آتے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، آسان لگتی ہیں، تو پلیز لائک بھی کیجئے، دوسروں کو شیئر بھی کریے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے صدقہ جاریہ کی نیت سے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.